వెల్కమ్ టు అవర్ టీవీ. మనం ఆరోగ్యం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. మరి బాడీ బిల్డింగ్తో పాటు మరి దేశ గౌరవాన్ని కూడా ప్రపంచానికి చాటేందుకు కరమ్ సింగ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పటికే సౌత్ ఇండియాలో తన ప్రతిభా పాఠవాలతో బాడీ బిల్డింగ్లో రాణిస్తున్నారు. మరి ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఆయన కెరియర్ ఏంటి, భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో Karamjit. Hello sir. How are you? I'm doing good sir. Okay. What about your career? It's good or it's going on? If you ask me, it's going very well. I've started back in 2017. 2017 में start किया था as a beginner. Then उसके बाद slowly competitions में participate किया. Then again ups and downs बहुत थे. तो currently I would say it's going good. बहुत अच्छे से जा रहा है. Okay. कई को आया इधर ये फील्ड में, क्या आप कई को what's your opinion about this career? It is good and what is the situations are you are facing? बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूं. आई वांटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी बट वो नहीं हो सका. वो दैट वाज माय फर्स्ट विश, लेकिन वो हुआ नहीं ड्यू टू XYZ रीज़न. बट बोलते हैं ना कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड व्हाई डोंट यू यूटिलाइज इट. तो एंड ऑफ द डे मेरे को अपने कंट्री के लिए कुछ करना था, तो आई हैव सेलेक्टेड फिटनेस एज माय करियर. एंड देन इट्स अ ड्रीम टू रिप्रेजेंट माई कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. हाँ, एज अ बिगिनर ही स्टार्ट किया था मैंने, जैसे नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं. देन उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ. जैसे मिस्टर हैदराबाद हो गया, मिस्टर रंगा रेड्डी हो गया, देन अगेन मिस्टर तेलंगाना भी हो गया. फॉर्चुनेटली 2017 में फर्स्ट टाइम मैं मिस्टर तेलंगाना जीता था. देन उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में. देन 2018 बहुत सारे फेलियर्स. 2018 में मैंने 7 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और 7 के 7 हार गया था मैं. देन 2019 में 3 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, 3 के 3 हार गया. देन अगेन 2020 में हम लोग लॉकडाउन एंटर किए थे. एक ही कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. फिर देन अगेन 2021 में ईयर पूरा मेरे को बॉडी बनाने में लग गया. फिर 2021 मिस्टर तेलंगाना में रनर अप था मैं. देन पूरा जो भी लर्निंग्स थे मेरे, जो भी 4 फेलियर्स थे, लाइक कंटिन्यूसली 4 years आई हैव फेस्ड ओनली फेलियर्स. मेरा लाइक कुछ विनिंग नहीं था, कुछ नहीं था. देन अगेन क्या बोलते हैं, जितना भी मैं अपने फेलियर से सीखा हूँ वो सब कुछ मैंने यूटिलाइज करके फिर उसके बाद मैंने जो भी लर्निंग्स थे उसको अच्छे से उस पर वर्क करके. देन अगेन 2020 में मिस्टर साउथ इंडिया के लिए कंपटीशन था मेरा, तो उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मिला. तो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं अपने फेलियर्स से इतना सब कुछ सीख के कंटिन्यूसली 4 years मैंने कोई कंपटीशन नहीं जीता. एंड सडनली फेलियर से जितना भी सीखा सब कुछ मैं एक ही दम यूटिलाइज करके उसको कंपटीशन जीत पाया. तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट. अभी करियर तो बहुत अच्छे से ही जा रहा है अभी, और आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनको मिस नहीं करना चाहता मैं. ओके. क्या फूड ले रहे हैं आप लोग, कैसा फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं पूरा. फूड कैसे मेंटेनेंस होना चाहते हैं ना, और फिटनेस भी होना पूरा. यस सर. फूड तो लाइक इफ़ यू आस्क मी, मैं पूरा सॉल्ट से तो बहुत दूर रहता हूँ. मैं सॉल्ट इनटेक करता नहीं, और पानी भी ज़्यादातर मैं पीता नहीं ज़्यादा, तो बहुत लिमिटेड है. और लाइक नॉर्मल लोगों के ऐसा मैं खा पी नहीं सकता. अगर मेरे को एक बिरयानी वगैरह भी कुछ खाना है तो उसके लिए मैं 1 हफ्ता 10 दिन से प्रिपरेशन करता हूँ मैं, कि मैं इतने कैलोरीज बर्न करूँ और इतना फैट बर्न करूँ बॉडी में, तब जाके मैं बिरयानी खा सकूँ. तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पूरा डेडिकेशन रहना चाहिए. जैसे अभी बॉइल्ड एग्स हो गए, बॉइल्ड चिकन हो गया, बिना मसाला, बिना सॉल्ट के, तो नॉर्मली डाइट में वही होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नॉर्मल लाइक कुछ और नहीं खा सकता मैं. तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस में खाना पड़ता है और बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है मेरे को. एक्सरसाइज के लिए कितना घंटा ले रहे हैं पूरा? सर अभी तो कॉम्पिटिशन्स के लिए तो बहुत प्रिपरेशन चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इतना तो अपने आप को एटलीस्ट एक 3 hours में अपने आप को
दे सकूँ उतना तो टाइम निकाल रहा हूँ। सुबह रनिंग को या वॉकिंग को चले जाता हूँ, कभी ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया या कभी ग्राउंड को जाके भाग लिया या कभी घर के गली में कहीं भाग लिया। तो ऐसे चल रहा है अभी, और ऊपर से जिम को जाना एंड एक दो घंटे बिताना वहाँ पर, तो ऐसे मैनेज हो रहा है टाइम। वो खाना में बहुत स्ट्रिक्ट होना और Yes, sir. एक्सरसाइज में पंचुअलिटी मैंडेटरी है ना? यस सर, डिसिप्लिन बहुत होना है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने अभी तक एक भी डे ऑफ नहीं लिया है। इट्स बीन लाइक 5 years, ऑलमोस्ट अभी 5 years होने को आ रहे हैं कि मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी डे हो, मैं जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ और बहुत फोकस रहता हूँ अपनी गोल्स की तरफ। ऐसा नहीं कि फेलियर आ गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। बट येस, फैमिली का सपोर्ट कैसा है? फैमिली में से मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। कुछ भी हो, मैं आई एम समवन हु नेवर ग्रोन विथ अ फादर, तो मेरी मम्मी डैडी जो भी है, मेरे लिए सब कुछ मेरी मम्मी है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं कुछ भी बोलता हूँ, माँ मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर सिचुएशन आई गो थ्रू। मेरे हर एक अप्स एंड डाउन्स में मेरी माँ थी, है अभी भी। और मेरी बहनों के साथ भी मेरा बहुत इंटरेक्शन है, मतलब कि बहनों के साथ भी मैं कभी बात करते रहता हूँ, अपने करियर के बारे में बोलता हूँ, मेरे स्ट्रगल्स के बारे में बोलता हूँ। बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहता। इवन शी सपोर्टेड मी अ लॉट ड्यूरिंग माई अप्स एंड डाउन्स। फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को उतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिली। ये सब लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। कुछ भी हो, भले ही मैं डाउन हूँ, अप हूँ, कुछ भी हो सिचुएशन, दे हैव ऑलवेज स्टूड बिसाइड मी टेलिंग मी दैट यस आई कैन डू इट। व्हाट्स योर फेवरेट फूड इन दिस हैदराबाद और वर्ल्ड वाइड? some लोग आर यूजिंग बिरयानी वगैरह वगैरह, बट आप भी हैदराबाद में, हैदराबाद बिरयानी अच्छा लगता है, फिर Yes, आप sir. कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सर मेरे को भी हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, बट जैसे मैंने कहा सर, नॉर्मल लोगों के जैसा मैं नहीं खा सकता सर। अगर मेरे को खाना है बिरयानी तो मेरे को लिटरली एक 1 week 10 days पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अभी 1000 कैलोरीज का 1 प्लेट बिरयानी में अगर 1000 कैलोरीज है तो मेरे को वो 1000 कैलोरीज एक हफ्ते पहले बर्न करने के बाद देन उसके बाद 8th डे मैं खा सकता हूँ बिरयानी। तो क्योंकि जब तक मैं बर्न नहीं करूँगा कैलोरीज और फैट, मैं नहीं खा सकता सर। ओके, दूध पीते हैं ना ज़्यादा लोग, दूध अंडा खाते हैं, Yes, sir. कैसे है, उसमें क्या मिलता? सर कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रोटीन को ही टारगेट करते हैं सर। अभी ज़्यादा तो दूध पीते हैं, बॉइल्ड एग्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं हम लोग। और सीजन लाइक जब कॉम्पिटिशन्स आता है तो वाटर पूरा रोक कर नॉर्मली प्रोटीन बार पे डिपेंड रहते हैं, तो प्रोटीन को ज़्यादा टारगेट करते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो लाइक नॉर्मली अगर मेरा बॉडी वेट अगर 50 kgs है तो एक ह्यूमन बीइंग को 100 grams ऑफ प्रोटीन लेना ज़रूरी है एवरी डे। दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी बिल्डर और समवन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, तो वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ता है सर। Who is your favorite sports person in this bodybuilding? Why are you choose him? What's the best quality of that person? If you ask me, I just love myself sir. मेरे नज़र में मेरे से बड़ा बॉडी बिल्डर कोई नहीं है सर। Okay. Sports person? स्पोर्ट्स पर्सन, इफ़ यू आस्क मी, आई लव क्रिकेट सर। Okay. क्रिकेट में मेरे को धोनी बहुत पसंद है सर। मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, बचपन से ही बहुत शौक है। अभी लाइक चांसेस नहीं थे सर तो मैं कभी ग्राउंड में जाके खेल नहीं पाया, बट कभी कभी मैं गली में बहुत खेल लेता हूँ सर क्रिकेट। जब भी छुट्टी मिला या कभी कुछ नेशनल हॉलीडेज हो गए तो मैं गली में क्रिकेट खेलता हूँ मेरे भाइयों लोग के साथ, कज़न भाई है ना। If you are in depression, how can you overcome that position? सर वो बहुत इजी चीज़ है सर। हम लोग समझते हैं कि कि डिप्रेशन में हम लोग बाहर नहीं आ सकते, डिप्रेशन बहुत टफ है, डिप्रेशन से ये होगा वो होगा। इफ़ यू आस्क मी, डिप्रेशन इज़ वेरी इजी टू ओवरकम। जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसे हो गया। द मोमेंट यू थिंक मोर, हम लोग और डिप्रेशन में जाते रहेंगे। तो उससे अच्छा कि सोचना बंद कर दो और
जिस पे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं या कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचो तो काम और इजी हो जाता है। और जो लोग हमारे साथ खुश रहते हैं, पीपल हु बी हैप्पी विद अस, लव स्पेंडिंग टाइम विद अस, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम रहना चाहिए सर। Your goal is a soldier. You will become a soldier, but you change that goal and you will enter in bodybuilding. How Yes, can sir. you feel the difference between the soldier and bodybuilder? Are you enjoying this bodybuilding? डेफिनेटली सर, बहुत एंजॉयमेंट तो है सर, बट एट द एंड ऑफ द डे सोल्जर बनना मेरा ख्वाहिश था, वो हो नहीं पाया, वो ड्रीम तो हमेशा अनफुलफिल रहेगी। बट यस, कंट्री को रिप्रेजेंट करना वो मेरे हाथ में है, तो आई विल नॉट लेट दैट चांस गो। तो आई विल श्योरली डू समथिंग हियर एंड मेक श्योर दैट कि मैं कुछ कर सकूं, एटलीस्ट मिस्टर वर्ल्ड तक तो जाऊं, उतना तो टारगेट है सर। Okay. What is the message you are giving to youth? यूथ के लिए बस एक ही मैसेज है सर, देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। लाइक यू नॉट बिलीव सर, मैं दिन में बस 5 घंटे सोता हूँ सर, 14-15 आवर्स में काम करता हूँ। अभी जिम चले जाता हूँ, 3-4 घंटे उधर बिता लिए, फिर मेरा अलग से मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ उधर। तो दिन में एटलीस्ट एक 14-15 आवर्स काम में लग जाता है मेरा, और 5 घंटे सोने में। तो व्हाट आई से इज कि जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है सर लाइफ में। देर इज नो ऑल्टरनेटिव, देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे सर। Okay. Right now you are working in one organization. You are at that same time you are maintaining your bodybuilding also. How it is possible to maintain both? सर स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हुआ था मेरे को, क्योंकि यहाँ 9 आवर्स काम करो, 3 घंटे ट्रैवलिंग में जाते थे और 9 आवर्स वर्किंग, फिर ऊपर से कॉम्पिटिशंस की तैयारी करना था, डाइट फॉलो करना था। तो बहुत स्टार्टिंग में एक महीना 1.5 महीना बहुत आई वॉज वेरी गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम। देन लेटर आई वॉज लाइक आई हैव डिसाइडेड टू later what I did is I just started seeing those time or learning those time management skills. तो that is something which helped me a lot. Time management skills, सुबह इतने बजे उठो, 5 बजे, 4:30-5 बजे उठो, या कभी 6 बजे तक उठ जाओ, irrespective जितना भी टाइम आप सो रहे हो। I think एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 5 घंटे से ज़्यादा नींद ज़रूरत नहीं होगी, बट yes, अगर इन केस इफ़ यू वांट टू अगर ये भी फिटनेस भी मेंटेन करना है और अपना काम भी करना है, तो देन यस, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड सैक्रिफाइस। वन इज स्लीप एंड सेकेंड इज you should learn time management skills, जहाँ पर आप हर एक चीज़ टाइमली शेड्यूल कर सको। जैसे अभी एग्जांपल 5 to 7 मैं जिम जाऊँगा, देन 7 to 8 I'll go for running, then again 8 to 9 I'll come back to home and I'll take a bath। फिर मेरा कैब आएगा 10 बजे, तो मैं जल्दी रेडी होकर 10 बजे तक कैब चढ़ जाता हूँ। बाय द टाइम आई गो ऑफिस इट्स 12 o'clock, देन 12 से देन आई लॉग आउट एट 9:30 और सम टाइम 10 o'clock ऑल्सो। तो देन जैसे वर्क ख़त्म हुआ, फिर मैं 10:30 तक कैब बोर्ड करता हूँ। फिर कैब बोर्ड करके बाय द टाइम आई कम होम इट्स 12 o'clock, एंड द मोमेंट आई कम आई स्लीप इमीडिएटली। तो कुछ यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट वगैरह कुछ नहीं करता, इमीडिएटली सो जाता हूँ। तो ऐसे अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपको आते हैं, इफ़ यू आर परफेक्ट अबाउट और इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज टाइम, then 24 hours is also more than enough for you to do the things that you like or you want to. Did you sacrifice anything right now or it is going on? बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है सर। ऐसे तो लाइक पहली चीज़ तो मेरे को स्लीप से बहुत प्यार है सर, बट आई कैन नॉट स्लीप। एक टाइम था सर, मैं ये प्रोफेशन में आने से पहले दिन में 12 घंटे 13 घंटे सोता था। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर लाइक 12-13 hours a day, but yes, the moment I realized these are my goals, these are my dreams, and this is these are the things that I have to do, these are the things that I have to do to achieve what I want to, then I have sacrificed first my sleep, then again the food that I love,
like it's been like you know, if you ask me, साल में मैं बस एक बार या 2 बार शक्कर खाता हूँ सर साल में. So most of the time I control my sugar levels with fruits, salt level with raw vegetables, and मसाला तो कभी दूर दूर तक खाने को भी नहीं मिलता सर. तो वैसे मेंटेन करता हूँ सर. जो भी हेल्थी जो भी लग्जरी लाइफ चाहिए वो सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है सर. Body building and body maintenance is a difficult or not? सर बॉडी बनाना और बॉडी बिल्डिंग जो भी लाइक बॉडी बिल्डिंग करना या बॉडी मेंटेन करना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डू. फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव एवरीथिंग रेडी विथ यू. अभी आपको बॉडी बनाना है, यू शुड हैव योर ट्रेनर, यू शुड हैव योर न्यूट्रिशनिस्ट, देन अगेन यू शुड हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स इन जिम. आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, तो उसके हिसाब से आपको गोल्स सेट करना है, एक्शन प्लान बनाना है, देन स्टेप बाय स्टेप उसको या डे ऑन डे बेसिस पे उसको ट्रैक भी करना है सर. तो वैसे जाकर वो 1.5-2 साल में आपकी बॉडी बनेगी. फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना, इट्स अनदर नेक्स्ट लेवल डिफिकल्टी इफ यू आस्क मी. क्योंकि नॉर्मल लोगों के ऐसा खाना वाना नहीं खा सकते सर, नाइट पार्टीज में भी नहीं जा सकते, एंड प्रॉपर लाइक मतलब टाइम टू टाइम सो जाना चाहिए, टाइम टू टाइम खा के. यू हैव टू गो टू जिम, यू हैव टू लाइक मतलब एक नॉर्मल पर्सन से लाइक अभी नॉर्मल पर्सन जो करता है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करना चाहिए. नो पार्टीज, नो अल्कोहल, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो सॉल्ट, नो शुगर, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट एंड एटलीस्ट 3 hours ऑफ वर्कआउट करना चाहिए सर. If you are in low weight or if you are gain weight, how can you control it? How can you maintain to same weight? Same weight, sir. Most of the time I follow strict diet. If in case you know, I don't eat much, but yes, if I want to maintain the same weight, I depend more on fruits. Fruits help me to maintain my weight. Then again I take whey protein. Even it helps me a lot to maintain my weight. Apart from that, I go for running. That is something which also helps me to burn more calories, burn more fat, and you know, manage the weight same as it is. If you are in low weight, how can you gain that weight? If you want to gain a lot of weight, then again there are two things that one should understand. One is healthy weight gaining, and one is unhealthy weight gaining. When it comes to healthy weight gaining, you should be on proper diet, okay, eat proper food and maintain yourself. And unhealthy eating is like depending more on pizzas, burgers. That will help you out in gaining a weight, but unfortunately that will go under unhealthy weight gaining. So you are just gaining fat, gaining extra you know, what we say trans fat, but apart from that you're doing nothing. But if you are eating healthy, if you have proper diet, if you have followed proper routine, then even it is a kind of gaining, but it will help you out in gaining healthy weight. Okay, right now you are the South Indian winner of in this South India. You win the South India competitions. Yes, what is your goals and what's your future planning? Future planning, sir, अभी तो South India के बाद I'm fortunate to you know, come to know that Speak loudly. you know, I'm going to represent Telangana in Mr. India, which is going to happen on 16th of April. Previously it was in the month of March, then again it got changed to you know, what we say, for the month of April. So I'll be representing Telangana in the month of April. Then again after that I have many things in line, Mr. Asia and then again Mr. World. So these are so many things are in line. It will definitely take a lot of time, 2 or another 3 years for me to reach where I you know, reach my goal or reach my target. But yes, I highly believe that it's possible for me to win the competitions, make a name for myself, for my family, and you know,
in other terms, making sure that we win as a team India. Okay, thank you, all the best. You have a bright future for you. We will support with you, we will encourage with you. Okay, all the best. ఓకే, చూసాం కదా మనం, అంటే బాడీ బిల్డింగ్ చేయడమే కాదు, బాడీని మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మన పైన ఉంది. దానికి సంబంధించి మనం తీసుకునే ఫుడ్ కరెక్షన్స్ చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా టైం టు టైం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. దాని ద్వారా మన బాడీని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో మన బాడీ వెయిట్ గెయిన్ అయినా లేదంటే వెయిట్ లో అయినా కూడా ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, లేదంటే ఫుడ్ కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే సౌత్ ఇండియా టైటిల్ గెలిచిన కరమ్ సింగ్ భవిష్యత్తులో కూడా మిస్టర్ వరల్డ్గా ఎదగాలని చెప్పేసి ఆశపడుతున్నాడు. ఆయన కళ సాకారం కావాలని కోరుకుందాం. మరి ఈనాడు గెస్ట్ మరి కరమ్ సింగ్ గారు, మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you.